बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तुलसी दल परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कृति। वाणी। भगवत प्रेम ही विश्व प्रेम है। यह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहा है कि जितनी जितनी वर्तमान भोग सुख विलासपूर्ण सभ्यता की वृद्धि हो रही है, सुधार या उन्नति के नाम पर जातियां जितनी जितनी इस माया मोहिनी सभ्यता की ओर अग्रसर हो रही हैं, उतना उतना ही छल कपट दुख दंभ और द्रोह अधिक बढ़ रहा है। अशांति की प्रज्वलित अग्नि में घृत आहुतियाँ पड़ रही हैं। रक्तपान की हिंस्र लालसा बढ़ रही है। आज का जगत मानो भस्म होने के लिए पतंग की भांति मोहवश अग्निशिखा की ओर प्रबल वेग से दौड़ रहा है। इसी से आज मानव रक्त से अपनी सुख पिपासा शांत करने, मानवीय अस्थिचूर्ण से धरणी के पवित्र क्षेत्र को उपजाऊ बनाने और भांति भांति के वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से गरीब पड़ोसियों के सर्वस्व विनाश में आत्मगौरव समझने की घृणित धारणा बद्धमूल होती जा रही है। जब तक इसका यथार्थ प्रतिकार नहीं होगा, तब तक बड़े बड़े शांतिकामी राष्ट्र विधायकों के प्रयत्नों से कोई भी सुफल होने की आशा नहीं करनी चाहिए। ऊपर से शस्त्र संन्यास, शांति स्थापन और विश्व प्रेम की बातें होती रहेंगी तथा अंदर ही अंदर परस्त्रापहरण, लोलुपता और परशुक कातरता के कारण विद्वेषाग्नि भस्माच्छादित अग्नि की तरह सुलगती रहेगी, जो अवसर पाते ही ज्वालामुखी की तरह फटकर सारे विश्व के सुख नाश का प्रधान कारण बन जाएगी। विश्व प्रेम जवान की चीज नहीं है, इसमें बड़ा भारी त्याग चाहिए। त्याग ही प्रेम का बीज है। त्याग की सुधा धारा के सिंचन से ही प्रेम बेली अंकुरित और पल्लवित होती है। जब तक हमारा हृदय तुच्छ स्वार्थों से भरा है, तब तक प्रेम की बातें करना हास्यास्पद व्यापार के सिवा और कुछ भी नहीं है। ममता के हेतु से त्याग होता है। माता की अपने बच्चे में ममता है, इसलिए वह उसको सुखी बनाने के हेतु अपने सुख का त्याग कर देती है और उसी में अपने को सुखी समझती है। जिसमें जितनी अधिक ममता होती है, उतना ही उसमें अधिक राग होता है। जिसमें अधिक राग होता है, उसी में मुख्य बुद्धि रहती है। मुख्य बुद्धि के सामने दूसरी सब वस्तुएं गौण हो जाती हैं। इसी मुख्य बुद्धि का दूसरा नाम अनन्यानुराग है। जिसकी मुख्य वृत्ति स्त्री में होती है, वह स्त्री के लिए अन्य समस्त विषयों का त्याग कर सकता है। सारे विषय उस स्त्री के चरणों में सुखपूर्वक अर्पण कर सकता है। पतिव्रता स्त्री पति में मुख्य बुद्धि रहने के कारण ही अपना सर्वस्व पति के चरणों में समर्पण कर उसके सुख में ही अपने को सुखी मानती है। इसी प्रकार माता पिता पुत्र स्वामी गुरु सेवक कीर्ति परोपकार सेवा आदि जिस वस्तु में जिसकी मुख्य बुद्धि होती है, उसी के लिए वह दूसरी सब वस्तुओं का जो दूसरों की दृष्टि में बड़ी प्रिय है, अनायास त्याग कर देता है। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए राज्य त्याग दिया। कर्ण ने दान के लिए कवच कुंडल देकर मृत्यु को आलिंगन करने में भी आनाकानी नहीं की। प्रहलाद ने राम नाम के लिए हंसते हुए अग्नि प्रवेश किया। भरत ने भ्रातृ प्रेम के लिए राज्य त्याग कर माता की आज्ञा नहीं मानी। युधिष्ठिर ने भक्त कुत्ते के लिए स्वर्ग जाना अस्वीकार किया। शिवी ने कबूतर के लिए अपना मांस दे डाला। रंति देव ने गरीबों के लिए भूखों मरना स्वीकार किया। दधीचि ने परोपकार के लिए अपनी हड्डियां दे दीं। परशुराम ने पिता के लिए माता का वध कर डाला। भीष्म जी ने पिता के लिए कामिनी कंचन का त्याग कर दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। सारांश यह है कि जिस विषय में मनुष्य की मुख्य बुद्धि होती है, उसके लिए वह अन्य सब पदार्थों का त्याग सुखपूर्वक कर सकता है। उस एक की रक्षा के लिए वह उन सब के नाश में भी अपनी कोई हानि नहीं समझता, वरम आवश्यकता पड़ने पर उस एक के लिए स्वयं सबका प्रसन्नतापूर्वक त्याग कर देता है। भक्त इसीलिए भगवान को अधिक प्यारा होता है कि वह अपनी ममता सब जगह से हटाकर केवल भगवान में कर लेता है।
इसी से उसका अनन्यानुराग और मुख्य बुद्धि भी भगवान में ही हो जाती है। वह भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है। तुलसीदास जी ने इस संबंध में भगवान श्री राम के शब्द इस प्रकार गाए हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बट डोरी, जो सो सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। देवर्षि नारद जी भी भक्ति का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। अपना सर्वस्व उसके चरणों में अर्पण करके निरंतर उसे स्मरण करता रहे। कदाचित किसी कारण से स्मरण में भूल हो जाए, उस समय हृदय में ऐसी व्याकुलता हो जैसी मछली को जल से निकालने पर होती है। यही भक्ति है जिसमें मुख्य वृत्ति रहती है, उसका निरंतर चिंतन होना और चिंतन की विस्मृति में व्याकुलता का होना अनिवार्य है। ऐसे भक्तों को भगवान अपने हृदय में कैसे रखते हैं, जैसे लोभी धन को रखता है, क्योंकि उसकी मुख्य वृत्ति धन में ही रहती है। इस प्रकार के भक्त का भगवान कभी त्याग नहीं करते। भगवान के वचन हैं, ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम, हित्वा मां शरणं यातः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे। भागवत। जो भक्त स्त्री, घर, पुत्र, परिवार, प्राण, धन, लोक और परलोक सबको त्याग कर मेरा आश्रय ले लेते हैं, उनको भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ। जिसने इतना त्याग किया हो उसका अत्यंत प्रिय लगना स्वाभाविक ही है। भक्तों का भगवान पर अनन्य ममत्व है, इसीलिए तो भक्तों पर भगवान की ममता भी अधिक है। भगवान कहते हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं, मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। श्रीमद्भागवत। वे साधु मेरा हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा किसी को नहीं जानते तो मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता। यह भगवान में मुख्य बुद्धि होने का ही परिणाम है। एक सम्मिलित कुटुंब का तभी तक प्रेम पूर्वक निर्वाह हो सकता है जब तक सब में परस्पर ममता बनी रहे, मेरापन बना रहे। जहाँ पर पराया भाव आया वहीं कलह आरंभ हो जाती है। एक कुटुंब में कुल मिलाकर 10 मनुष्य हैं, जिनमें कमाने वाले 2 भाई हैं। वे दोनों जब तक यह समझते हैं कि घर के सब लोग हमारे अपने हैं, तब तक रात दिन कठिन परिश्रम करके भी उन सब का भरण पोषण करने में उन्हें सुख मिलता है। पर जब किसी कारण से एक के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं अपने स्त्री पुत्रों के सिवा दूसरे लोगों के लिए क्यों इतना बखेड़े में पड़ूं, तब फिर एक दिन के लिए भी उनका भरण पोषण करना उसके लिए भारी और दुखद होने लगता है। कारण यही कि उसका ममत्व उन सब में से निकलकर केवल स्त्री पुत्रों में ही रह जाता है। ममता के साथ ही राग और मुख्य बुद्धि भी चली जाती है। ऐसी अवस्था में यदि माता पिता जीवित होते हैं तो उन बेचारों पर बड़ी विपत्ति आ पड़ती है। एक मनुष्य स्वयं कष्ट सहकर देश की सेवा क्यों करता है? इसीलिए कि देश में उसका ममत्व है। देश के हानि लाभ में वह सचमुच अपना हानि लाभ समझता है। इसी का नाम देशात्मबोध है और यही यथार्थ देशभक्ति है। एक दूसरे मनुष्य को देश जाति का नाम भी नहीं सुहाता, वह अपने परिवार पालन में ही मस्त है। उसे देश की कुछ भी परवाह नहीं है। यह इसलिए कि उसकी देश में ममता नहीं है। ममता ही आगे चलकर मेरा मेरा करते करते अहंता में परिणत हो जाती है। अनंत काल से इस नश्वर शरीर को हम मेरा मेरा करते आए हैं, इसीलिए इसमें मैं बुद्धि हो गई है। शरीर में रोग होता है, हम कहते हैं मैं बीमार हूँ। जन्म मृत्यु क्षय वृद्धि रूपांतर आदि शरीर के होते हैं। मैं जो आत्मा है, जो सदा निर्विकार शुद्ध एक रस है, वह ज्यों का त्यों रहता है। वह पहले लड़कपन और खेल कूद का दृष्टा था, फिर युवावस्था और काम मद आदि का दृष्टा हुआ,
अब वही वृद्धावस्था और इंद्रियों की शिथिलता का दृष्टा है। तीनों अवस्थाओं में वह नित्य एक रूप है, परंतु ब्रह्मवश शरीर में अहम भाव हो जाने के कारण पहले बालक था तब तो मैंने सारी उम्र खेलकूद में खो दी, जवानी में काम मद में समय बिता दिया। जब मैं बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, भजन कैसे करूं? मैं तो व्यर्थ ही मर जाऊंगा। अजन्मा और अविनाशी होने पर भी वह इस प्रकार क्यों समझता है? इसीलिए कि उसने शरीर को मैं समझ लिया है, आत्मा समझ लिया है। इसी का नाम देहात्म बोध है। यही माया का बंधन है। एक बालक दर्पण में मुख देख रहा था। दर्पण था लाल, उसे अपना शरीर भी लाल दिखाई दिया। मेरा शरीर लाल हो गया, मेरा शरीर लाल हो गया, मैं लाल हो गया। इस प्रकार कहते कहते वह अपने मूल सत्य स्वरूप को भूलकर दर्पण की उपाधि से दिखने वाले प्रतिबिंब को अपना रूप मानकर, दर्पण के विकार ललाई का अपने में आरोप कर व्यर्थ ही अपने को लाल मानकर दुखी हो गया। यही अनात्मवादियों का देहात्म बोध है। देहात्म बोध जब जोर पकड़ता है तभी भेद को ठहरने के लिए जगह मिल जाती है। एक ही परमात्मा अनेक प्रकार से विभक्त हुआ सा जान पड़ता है। मैं अमुक हूँ, दूसरा अमुक है, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे सुखी होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी तो सोचता है कि सभी मेरे सरीखे ही मनुष्य हैं, उनको भी सुख मिले, मुझको भी मिले। कभी कभी वह स्वयं दुख सह करके भी दूसरों को सुख पहुंचाता है, परंतु भेद बुद्धि की जड़ जमने और भोग सुख इस प्रकार बढ़ने के साथ ही उसका प्रेम संकुचित होने लगता है। तब वह सोचता है दूसरे को सुख मिले तो अच्छी बात है, परंतु उसके लिए मैं दुख क्यों भोगूं? मैं अपने प्राप्त सुख का परित्याग क्यों करूं? फिर सोचता है मुझे सुख मिलना चाहिए, दूसरों को मिले या ना मिले, इससे मुझको क्या? फिर सोचता है मेरे सुख में यदि दूसरों का सुख बाधक है तो उसका नाश क्यों न कर दिया जाए। इस स्थिति में वह अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का नाश करने लगता है। फिर सोचता है बस मुझे सुख मिले, दूसरे चाहे दुख सागर में डूब जाएं। इस अवस्था में उसकी बुद्धि सर्वथा तमसाच्छन्न हो जाती है। उसके मन से दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि गुण लुप्त हो जाते हैं और वह अपने को सुखी बनाने के लिए क्रूरता के साथ दूसरों को दुख पहुंचाने लगता है। अंत में उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि वह दूसरों के दुख में ही अपने को सुखी मानता है। दूसरों की विपत्ति और आंसुओं को देखकर ही उसका चित्त प्रफुल्लित होता है, यहाँ तक कि वह अपनी हानि करके भी दूसरों को दुखी करता है। ऐसा मनुष्य राक्षस से भी अधम बताया गया है। कहना नहीं होगा कि दूसरों के साथ ही साथ उसको भी दुख की मात्रा बढ़ती ही जाती है। एक मनुष्य ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए। उसका पड़ोसी भी बड़े भक्ति भाव से शिव जी के लिए तप कर रहा था। शिव जी ने दोनों की भक्ति का विचार कर आकाशवाणी में उससे कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांग, पर तुझे जो मिलेगा उससे दूना तेरे पड़ोसी को मिलेगा, क्योंकि उसके तप का महत्व तेरे तप से दूना है। यह सुनते ही वह बड़ा दुखी हो गया। उसने सोचा क्या मांगूं? पुत्र, धन और कीर्ति की बड़ी इच्छा थी, परंतु अब यह सब कैसे मांगूं? जो एक पुत्र मांगता हूँ तो उसके 2 होते हैं, जो 1 लाख रुपए मांगता हूँ तो उस नालायक को 2 लाख मिलते हैं। कीर्ति चाहता हूँ तो उसकी मुझसे दूनी होती है। अंत में उसने खूब सोच विचार कर शिव जी से कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक आँख फोड़ डालिए। उसने सोचा मेरा तो काम एक आँख से भी चल जाएगा, परंतु वह तो दोनों फूटने से बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा। इससे अधिक सुख की बात मेरे लिए और क्या होगी। मित्रों, इस दृष्टांत को पढ़कर हंसिएगा नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने हृदय को टटोलें। क्या कभी उसमें इस प्रकार के भाव नहीं पैदा होते? चाहे 50,000 रुपये मेरे लग जाएं, पर तुझको तो नीचा दिखाकर छोड़ूंगा। मेरा चाहे जितना नुकसान हो जाए, पर उसको तो सुख से नहीं रहने दूंगा। इस मामले में चाहे मेरा घर तबाह हो जाए, लेकिन उसको तो भिखमंगा बनाकर छोड़ूंगा। इस प्रकार के विचार और उद्गार हम लोगों के हृदय में ही तो पैदा होते और निकलते हैं। इसका कारण यही है कि हम लोगों ने देहात्म बोध के कारण अपनी ममता की सीमा बहुत ही संकुचित कर ली है। छोटे गड्ढे का पानी गंदला हुआ करता है, इसी प्रकार संकुचित ममता भी बड़ी गंदी हो जाती है।
हमारे प्रेम का संकोच हो गया है, तभी यह दशा है। इसी से आज लौकिक और पारलौकिक सभी क्षेत्रों में हमारा पतन हो रहा है। इसके विपरीत भगवत कृपा से ज्यों-ज्यों ममता का स्रोत क्षेत्र बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसमें पवित्रता और सात्विकता आती है। हृदय विशाल होने लगता है, प्रेम का विकास होता है। इस अवस्था में स्वार्थ की सीमा बढ़ने लगती है। वह व्यक्ति से कुटुंब में, कुटुंब से जाति में, जाति से देश में और फिर सारे विश्व में फैल जाता है। तभी मनुष्य वास्तविक उदार होता है। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम से ऐसे ही महानुभावों का निर्देश किया गया है। उपर्युक्त भावों में जो जितना जितना अग्रसर होता है, उतना उतना ही उसके प्रेम का विस्तार और सीमाबद्ध स्वार्थ का नाश हो जाता है। फिर वह भगवान बुद्ध की तरह प्राणी मात्र का दुख दूर करने के लिए अपना जीवन अर्पण कर देता है। इस अवस्था में उसे जिस सुख का अनुभव होता है, उसे वही जानता है। जब समस्त विश्व में मेरापन छा जाता है, तब उसका प्रेम भी विश्वव्यापी हो जाता है। फिर उसके द्वारा किसी भी हालत में किसी की बुराई नहीं हो सकती। अमृत से किसी की मृत्यु चाहे संभव हो, पर उसके द्वारा किसी का बुरा होना संभव नहीं। वह विश्व के हित में ही अपना हित समझता है। सारे विश्व का स्वार्थ ही उसका स्वार्थ बन जाता है। यही ममता का व्यापक और विशाल रूप है और यही वांछनीय है। यथार्थ विश्व प्रेम इसी से संभव है। यही ममता जब मेरा मेरा करते शुद्ध मैं बन जाती है, तब सारा विश्व ही उसका अपना स्वरूप बन जाता है। विश्व की व्यापक सत्ता में उसकी भिन्न सत्ता सर्वथा मिल जाती है। तब केवल एक मैं ही रह जाता है। यही सच्चा मैं है। इस मैं की उपलब्धि कर लेने पर कौन किससे वैर करे। अपने आप से कोई वैर नहीं करता, अपने आप को कोई नहीं मारता। यह विश्वव्यापक मैं ही परमात्मा का स्वरूप है। इस व्यापक रूप का नाम ही विष्णु है। इसी को विश्व कहते हैं। हमारे विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहले भगवान को विश्व नाम से ही बतलाया गया है। इन्हीं का नाम श्री कृष्ण है, जो ब्रजमंडल में अपनी प्रेम माधुरी का विस्तार कर मधुरवंशी ध्वनि से विश्व को निरंतर प्रेम का मोहन सुर सुना रहे हैं। ममता, आसक्ति या स्वार्थ जो संसार के पदार्थों में रहने पर बंधन का कारण होते हैं, वही जब श्री कृष्ण के प्रति हो जाते हैं, तब सारे बंधनों की गांठें आपसे आप खुल जाती हैं। इसी से भक्त कहते हैं कि भगवान, हमारी आसक्ति का नाश ना करो, परंतु उसको जगत से हटाकर अपनी ओर खींच लो। इस अवस्था में भक्त को समस्त संसार वासुदेवमय दिखलाई पड़ता है। तब वह मस्त होकर प्रेम में झूमता हुआ मुरली के मोहन सुर में सुर मिलाकर मीठे स्वर से गाता है। अब हों कासों बैर करो, कहत पुकारत प्रभु निज मुख ते घट घट हों बिहरों। इसलिए यदि हम सुख शांति चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उसका असली उपाय ढूंढना चाहिए। हमें उस स्थान का पता लगाना चाहिए जहाँ सुख शांति के स्रोत का उद्गम है। यदि हम प्रमाद से उसे भुलाकर उसका सर्वथा तिरस्कार कर मृग मरीचिका के जल से अपनी सुख तृष्णा शांत करना चाहेंगे, तो वह कभी नहीं होगी। जो सारे संसार में व्याप्त है, जो सब में ओतप्रोत है, जो सबका सृष्टिकर्ता और नियामक है, उसे हृदय से निकालकर कृत्रिम उपायों से सुख शांति की स्थापना कभी नहीं हो सकती। जो सारे संसार में व्याप्त है, जो सब में ओतप्रोत है, जो सबका सृष्टिकर्ता और नियामक है, उसे हृदय से निकालकर कृत्रिम उपायों से सुख शांति की स्थापना कभी नहीं हो सकती। यदि सुख शांति और विश्व प्रेम की आकांक्षा है, तो हमें इस सिद्धांत का संसार में प्रचार करना चाहिए कि समस्त जगत परमात्मा का रूप है, हम उसी के अंश हैं, अतएव सब एक हैं। एक ही जगह से हमारी उत्पत्ति हुई है, एक ही जगह जा रहे हैं और इस समय भी उस एक ही में स्थित हैं। पराया कोई नहीं है, सब अपने हैं, सब आत्मरूप हैं, सब अभिन्न है। जो मेरा आत्मा है वही जगदात्मा है, जो परमात्मा तुम में है वही मुझ में है और वही अखिल विश्व चराचर में है। जब लोग इस बात को समझेंगे, तभी वास्तविक विश्व प्रेम और शांति की स्थापना होगी। जब तक हमारे हृदयों में तुच्छ स्वार्थ भरा है, जब तक हम एक दूसरे को अलग समझते हैं, जब तक सबके साथ आत्मा का एक संयोग नहीं मानते,
तब तक वास्तविक प्रेम और शांति असंभव है। अल्प तामस ज्ञान से कभी सुख नहीं मिल सकता। नाल्पे सुखम अस्ति, सुख का उपाय सात्विक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान का रूप है सर्वभूतेषु येनैकं भावमभ्यमीक्षते भाव्यम अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य भिन्न भिन्न समस्त प्राणियों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समान भाव से एक रस स्थित देखता है, उसी ज्ञान का नाम सात्विक ज्ञान है। इस ज्ञान की उपलब्धि करना ही विश्व प्रेम को प्राप्त करने की यथार्थ साधना है। अतएव कृत्रिम बाह्य साधनों का भरोसा छोड़कर इसी के लिए सबको प्रयत्नशील होना चाहिए। जब यह ज्ञान प्राप्त होगा तब हृदय में ईश्वर की विमल छटा दिखाई देगी। फिर सारे जगत में, अखिल विश्व में उसी छटा का विस्तार देख पड़ेगा। तब भक्ति प्रणत चित्त से विश्वरूप भगवान के सामने हमारा मस्तक आप से आप झुक जाएगा। सुख शांति की बंद सरिता का बांध टूट जाएगा। प्रेम मंदाकिनी की त्रिधारा वेग से बहकर स्वर्ग, भूमि और पाताल तीनों को प्रेम के मधुर सुखद प्रवाह में बहा देगी। फिर सब तरफ देखेंगे केवल प्रेम, आनंद और शांति। यही भगवत प्रेम है और इसी का नाम विश्व प्रेम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।